हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 8। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 20 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बस की यात्रा पाठ को। बच्चों, ये आप ऑलरेडी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं और इसी पाठ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा और इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। तो देखिए, एकाएक बस रुक गई। बच्चों, आपको कहानी याद ही होगी कि लेखक और अपने मित्रों के साथ में कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे। तो लेखक जिस बस में बैठे उस बस की दुर्दशा को देखकर वो बहुत ही परेशान हुए। जो बस थी वो बहुत ही ऐसी जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी, तो वो चल नहीं पा रही थी। तो लेखक ने इस पाठ में बस की यात्रा का वर्णन किया है। तो देखिए, बस एकाएक रुक गई मतलब अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और लेखक को ऐसा पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया है। बच्चों, जब छेद हो जाएगा पेट्रोल की टंकी में तो क्या होगा, उसका सारा पेट्रोल नीचे टपक जाएगा और जब पेट्रोल ही नहीं होगा तो बस चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए बस रुक गई। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब ड्राइवर ने थोड़ा सा व्यवस्था की तो एक बाल्टी में पेट्रोल भरा और पेट्रोल को इंजन के बराबर में रख लिया। अब जो पेट्रोल टंकी थी उससे पेट्रोल तो इंजन तक जा नहीं रहा था, तो उसने बाल्टी में एक पाइप लगाया और वो पेट्रोल में डाला और दूसरा उसका किनारा इंजन में लगाया। तो इस तरह से बस में जो है पेट्रोल पहुंचाया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब लेखक जो है यही सोच रहे थे कि जो इस बस के हिस्सेदार हैं वो बस के इंजन में थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डालते रहेंगे नली के द्वारा और बस जो है चलेगी। और इस बात की तुलना लेखक ने यहाँ पर एक माँ जो बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है उससे की है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। जो लेखक थे उन्हें उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बच्चों आपने पिछली वर्कशीट में जाना था कि जो बस थी उसके जो शीशे थे वो सभी टूटे हुए थे, है ना। जो खिड़कियों के शीशे थे उनसे उस लेखक खुद ही दूसरी सीट पर जाके बैठे थे, एक सीट छोड़कर। और आज की वर्कशीट में आप जानोगे कि जो उसका ब्रेक था बच्चों, ना तो ब्रेक सही कार्य कर रहा था और स्टीयरिंग भी एकदम बेकार स्थिति में थी। वो कभी भी टूट सकती थी और ब्रेक कभी भी फेल हो सकते थे। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। बच्चों, आपने देखा ही होगा बस से जब हम कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन से या बस से, तो बाहर का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही अच्छा नज़र आता है ना। तो जो लेखक थे उन्होंने जब बाहर की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि जो प्रकृति के दृश्य हैं ये बहुत ही लुभावने हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन दृश्य तो बहुत सुहावना था। लेकिन लेखक को वो जो पेड़ थे बाहर वो एकदम दुश्मन जैसे नजर आ रहे थे। क्यों नजर आ रहे थे बच्चों? क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि दूसरा पेड़ आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बस उससे टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी, है ना। तो मतलब लेखक को विश्वास नहीं रहा था कि ये बस जो है सुचारू रूप से चलेगी। एकाएक फिर बस रुकी। बस फिर दोबारा से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, ये तो बस एक इत्तेफाक की बात है। और जिन लोगों की वो बस थी, जो बस में हिस्सेदार थे, वो लोग बस की तारीफ कर रहे थे कि बाई चांस की बात है जो बस का जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है, अदरवाइज ये बस तो बहुत ही अच्छी है, फर्स्ट क्लास की बस है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रही थी। बस की जो स्थिति थी वो बहुत ही मार्मिक थी, बेचारी की तरह लग रही थी, बहुत ही दयनीय थी। और वो कहाँ खड़ी थी? क्षीण चांदनी में। हल्की हल्की चांदनी रात हो चुकी थी और वृक्षों की छाया में उसे खड़ा कर दिया गया था। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध औरत कहीं जा रही हो और थक कर वो किसी पेड़ के नीचे बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, है ना, प्राणांत मतलब अगर ये बस नहीं चली, बेकार हो गई बिल्कुल, तो इस बियावान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी।
बच्चों इस पाठ में एक जो बस है उसकी तुलना एक वृद्धा से की गई है कि जैसे वृद्धा मान लीजिए बहुत बूढ़े व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, अगर वो मर जाती है तो क्या होता है, उसकी सुनसान जगह पर अंत्येष्टि या अंतिम प्रक्रिया होती है। तो इसी तरह से लेखक को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बस है इसका प्राणांत हो जाए और इसकी हमें अंत्येष्टि करनी पड़े। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो बस के हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन को ठीक करने की कोशिश की। बस आगे चली, फिर उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। धीरे धीरे वो रेंगने लगी थी, गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी थी, और अगर उसे आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई देती थी तो वो बस अपनी सेफ्टी के लिए सड़क के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। मतलब कि हम तो बराबरी नहीं कर सकते, हम तो इतना स्पीड से नहीं चल सकते, तो तुम जो पीछे से आने वाली गाड़ी है तुम ही आगे निकल जाओ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बच्चों इसमें बस की यात्रा का वर्णन किया गया है, बस की स्थिति को दर्शाया गया है कि किस तरह से वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी, और बस की तुलना एक वृद्धा महिला से की गई है। अब बच्चों इसमें आए हुए सभी शब्दार्थों को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला शब्द है एकाएक। एकाएक का मतलब होता है अचानक। दूसरा है उम्मीद। उम्मीद मतलब आशा रखना। रफ्तार मतलब गति। मील मील मतलब 1760 गज की दूरी को मील कहते हैं, ठीक है। लुभावने मतलब मनमोहक या सुंदर। गोता मतलब डुबकी लगाना। तरकीबें मतलब उपाय। क्षीण मतलब कमजोर। दयनीय मीन्स बेचारी। ग्लानि मीन्स खेद। प्राणांत मीन्स मरना। बियाबान मतलब सुनसान। अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रियाकर्म। टटोल कर मतलब ढूंढना, ढूंढकर। रैंग मतलब बहुत धीरे धीरे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सभी शब्दार्थ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और सभी बच्चों से उम्मीद भी रखती हूँ कि वर्कशीट में जो शब्दार्थ आते हैं बच्चों आप उन्हें याद भी किया करो। अब इस गद्यांश पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तरों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, बस अचानक रुक क्यों गई थी? तो क्या कारण था जो बस रुक गई थी? तो बच्चों हम पहले प्रश्न का आंसर पढ़ते हैं। बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, जिससे पेट्रोल टपक कर समाप्त हो गया और बस अचानक से रुक गई। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों नहीं था? तो लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, जैसे कि ब्रेक, स्टीयरिंग आदि। और क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रेक कभी भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती थी। जो बस की स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, तो लेखक को बस पर भरोसा नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्यों समझ रहा था? क्योंकि लेखक को रास्ते में जो भी पेड़ नजर आता, लेखक को डर लगता कि बस इस पेड़ से ही टकराएगी। और जब बस का किसी से एक्सीडेंट होता है, किसी से टकराती है, तो बच्चों किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? बस तो खराब हो ही जाती है, लेकिन इसके अलावा जो उसके यात्री होते हैं उनकी शारीरिक अवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो लेखक क्योंकि बस में बैठे हुए थे, तो इसीलिए लेखक जो पेड़ आ रहे थे रास्ते में उनको अपना दुश्मन समझ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बस किसी भी पेड़ से टकरा जाए। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? बस क्षीण चांदनी में छाया के नीचे एक ऐसी दयनीय लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, इसीलिए लेखक ने बस को बेचारी कहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई वृद्ध औरत जाते जाते थक जाती हो और वो पेड़ के नीचे बैठ जाती हो, इसी तरह से उस बस को क्षीण चांदनी में एक पेड़ के नीचे रोक दिया गया था, इसीलिए लेखक ने बस को बेचारी कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? तो इसका आंसर है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का आंसर है क्योंकि बस का व्यवहार वृद्धा जैसा हो गया था। बस का व्यवहार कैसा हो गया था? वृद्ध औरत जैसा हो गया था। जैसे वृद्धा की आंखों में रोशनी कम हो जाती है, ऐसे ही बस रास्ता ढूंढ रही थी, है ना। बस को भी रास्ता ढूंढना पड़ रहा था, उसे भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और वृद्धा औरत की तरह यह कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
इसीलिए बस की तुलना लेखक ने वृद्धा से की है। अब बच्चों इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, इसके बाद एक गतिविधि दी है, तो पहले गतिविधि पढ़ते हैं फिर उसके आंसर को देखते हैं। तो बच्चों आपकी जो वर्कशीट है इसमें गतिविधि दी हुई है, तो देखिए लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। बच्चों ये किस शैली में लिखी गई है? एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही बातें अच्छी तरह पता होंगी, क्योंकि हम पिछली वर्कशीट में भी जान चुके हैं। व्यंग यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर किसी बात को घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है। बस को क्या कहा है? डाकिन, डाका डालने वाली कहा है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की ऐसी स्थिति थी जैसे कि कोई बूढ़ा बड़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ी महिला हो, तो उसे देखकर लेखक के मन में बहुत ही श्रद्धा भाव उमड़ पड़े। तो ये सब क्या है बच्चों? ये व्यंग्यात्मक वाक्य हैं। ठीक है, ये व्यंग्यात्मक वाक्य हैं। अब आप इस पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग हो। आपको ये पूरी वर्कशीट आपने पढ़ी है और वर्कशीट में जितने भी वाक्य हैं आपको उनमें से व्यंग्यात्मक वाक्यों को लिखना है। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्र को वो पाठ्य पुस्तक की सहायता से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों के पास पुस्तक होगी आपकी, और आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक से जो व्यंग्यात्मक वाक्य हैं उन्हें देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्यों को लिखा है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है व्यंग्यात्मक वाक्य। देखिए, झील दिखती तो लगता कि बस गोता लगाएगी। सामने से झील दिखाई दी तो ऐसा लगा जैसे कि बस इसमें गोता लगाने वाली है। दूसरा वाक्य लिखा है बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बस कैसी लग रही थी? बहुत ही दयनीय लग रही थी, मतलब बेचारी लग रही थी, बहुत ही पिटिएबल कंडीशन में थी। तीसरा है बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बच्चों बा पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर बड़ी की नहीं लगेगी। ठीक है, बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। आपको वाक्य याद होगा वर्कशीट का कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जैसे ये इस जंगल में इस तरह से रुक गई है किसी पेड़ के नीचे और इतनी बुरी स्थिति में ये पहुंच गई है, अगर ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही ना चली तो क्या होगा? इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और यहाँ पर लेखक ने बस की तुलना एक वृद्ध महिला से की है जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हो। नंबर 4 है बच्चों, चांदनी रात में रास्ता टटोलकर रेंग रही थी। जो बस थी उसकी क्या हालत थी? जैसे कि कोई बूढ़ी महिला हो जिसे दिखाई नहीं दे रहा हो, तो वो रास्ते को ढूंढ ढूंढ कर जाने की कोशिश कर रही हो। इसी प्रकार से जो बस थी वो भी धीरे धीरे चलकर रास्ता ढूंढ रही थी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।